हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आर के जी एस स्टडी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें किसी ने पूछा था क्या यहाँ से कोई प्रश्न आ सकता है। तो निश्चित ही यहाँ से प्रश्न आएंगे, क्योंकि हिमालय एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम को छूता है। यानी आपका जो लोअर से लोअर एग्ज़ाम है और हाईएस्ट से हाईएस्ट एग्ज़ाम है, वहाँ तक के प्रश्न जो है बनते हैं। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर दे देता है। चाहे दर्रों से हो गया, चाहे उसकी चोटियों से हो गया, चाहे उसके निर्माण से हो गया, चाहे उसके काल से हो गया। तो इसका पढ़ना जो है स्वाभाविक है। तो आज हम जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने हिमालय के निर्माण, उत्पत्ति के विषय में जाना, उसके बाद हम उसके डिवीज़न के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमालय के मतलब कितने डिवीज़न हैं। तो हमने कल आपको बताया था हिमालय के कितने डिवीज़न हैं, 2 डिवीज़न। कौन कौन से? एक श्रेणी के आधार पर बांटा गया और एक प्रादेशिक के आधार पर, यानी एक फिजिकल एक पॉलिटिकल। तो हम जो फिजिकल में हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, उसको 3 कैटेगरी में किया गया। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। कौन कौन से? एक आपका ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, दूसरा आपका मुख्य हिमालय, तीसरा आपका पूर्वोत्तर हिमालय। तो जो डिवीज़न हमने फिजिकल आधार पर किया, यानी श्रेणी के आधार पर किया, यानी इसमें जो 3 डिवीज़न थे उनकी भी डिवीज़न है। जैसे ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मुख्य हिमालय कितने पार्ट? 3 पार्ट कौन कौन से? बृहत, महान या हिमाद्री। महान हिमालय, बृहत हिमालय या हिमाद्री, एक ही नाम है। उसके बाद लघु या मध्यम हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय, इसे वायु हिमालय भी कहते हैं, और पूर्वोत्तर हिमालय तो पूर्वोत्तर हिमालय ही है। और जो हमने दूसरा भाग किया किस पर? पॉलिटिकल आधार पर, यानी प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, उसको हमने 5 पार्ट में बांटा। कौन कौन से? एक आपका कहाँ से? ऊपर से आइए। कौन से ऊपर से? कश्मीर की ओर से आइए तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, एक ही नाम है। दूसरा कौन सा है? कुमाऊं हिमालय कह देते हैं, उत्तराखंड हिमालय कह देते हैं, एक ही नाम है। तीसरा आपका नेपाल हिमालय है। चौथा आपका असम हिमालय है। पांचवा आपका पूर्वोत्तर हिमालय है। इसको नदियों के आधार पर बांटा गया, यानी जो आपका सिंधु से सतलुज है, पंजाब हिमालय, सतलुज से काली, कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता, नेपाल हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, असम हिमालय, और ब्रह्मपुत्र के बाद के जो हिमालय हैं उन्हें हम पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्व की पहाड़ियाँ कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। तो यहाँ तक का अध्ययन कल हमने कर लिया था। आज जो है हम इसके एक जो पार्ट है ट्रांस हिमालय, उसके बारे में जानेंगे। ट्रांस हिमालय है क्या, ये कैसे बना, किस आधार पर इसे अलग किया गया। तो आज हम आपको ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ाएंगे। तो ट्रांस या परा मतलब हिमालय के पहले जो पर्वत थे, यानी हिमालय के निर्माण होने से पहले जिसका निर्माण हो चुका था, उसे हमने परा या ट्रांस हिमालय कहा। तो ट्रांस हिमालय और परा हिमालय एक ही है, लेकिन ये जो मुख्य हिमालय हैं इनसे अलग कैसे किया गया, तो पहले से जान लीजिए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हिमालय का निर्माण किससे हुआ था। कोबर की भूसंगति बताया और प्लेटोनिक थ्योरी बताया। तो कोबर की भूसंगति या प्लेटोनिक की थ्योरी के जब मुख्य हिमालय का निर्माण हो रहा था, उससे पहले ही कुछ पर्वतों का निर्माण हो चुका था, जिसका हमने ट्रांस हिमालय या परा हिमालय कहा। यानी ये लगभग काल था मेसोजोइक, क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ था। तो ट्रांस हिमालय विषय में हमको बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है, बस जो हमारे प्रश्न में आते हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है। जैसे पहली चीज, ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच का बंटवारा कैसे किया गया, इसको हम जान लेते हैं।
तो देखिए ये जो आपका है कौन सा, इसमें ट्रांस हिमालय पर हिमालय में कितनी श्रेणियाँ थी? 3 श्रेणी। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसे हम लिख ले रहे हैं। काराकोरम, जास्कर, बृहद या महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। यानी ये हिमालय का एक क्रम है। कैसे? ये हिमालय के पहले है, यानी इसे हम क्या कहेंगे? ये आपका ट्रांस हिमालय, और यहां से यहां तक आपका है मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। यानी ये जब हम पर्वत श्रेणी मैप पे आपको बताएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे है। पहले यहाँ देख लीजिए हल्का सा। यानी ये जो हिमालय का विभाजन किया गया कि ट्रांस और मुख्य हिमालय कैसे अलग किए गए। तो ट्रांस हमने क्या बताया कि जो हिमालय के पहले बन चुके थे, इन्हें जब हिमालय का निर्माण हो रहा था उससे पहले कुछ पर्वत बन चुके थे, उन्हें हमें ट्रांस हिमालय कह दिया। तो ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग कैसे किया गया? यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई। कौन सी काल्पनिक रेखा खींची गई? उसका नाम रहेगा ITSZ, ITSZ, ITSZ। दूसरी आपकी यहाँ पर थी यानी इन रेखाओं के द्वारा, इन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा कुछ वहाँ पर आधार बना करके, कुछ भौतिक आधार बना करके इन हिमालयों को अलग किया गया। इनका नामकरण जो है इनके आधार पर अलग किया गया। जैसे ये ट्रांस हिमालय है, ये मुख्य हिमालय है, इनको अलग किससे किया गया? ITSZ। यानी ITSZ इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बत सचर जोन। इंडो तिब्बत कहा जाता है या इंडो सांगपो सचर जोन। इसके दो नाम हैं, या इंडो तिब्बत सचर जोन कह सकते हैं या इंडो सांगपो सचर जोन कह सकते हैं। तो और जो ये इन हिमालयों में है किसमें? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक में बंटवारा कैसे किया गया? इसमें किया गया MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो आपका लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय कैसे अलग किया गया? मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। एक रेखा बना दी गई, मतलब इस ओर की रेखा जो है, ये जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, ये क्या है? ये लघु हिमालयों को शिवालिक से अलग करती है। और जो शिवालिक और यहाँ आगे क्या मिल जाएगा? शिवालिक आगे क्या है? शिवालिक आगे मैदान है। इधर आपका मैदान पड़ जाएगा। तो मैदान और शिवालिक कौन अलग करता है? ये मान लीजिए आपका मैदान है, मैदान। तो मैदान और शिवालिक कौन अलग करता है? हिमालय फ्रंटियल
फ्रंट। कौन सी काल्पनिक रेखा है? हिमालय फ्रंटियल फ्रंट। यानी इन काल्पनिक रेखाओं के जरिए हमने पहले क्या किया? ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से बांटा। यानी कौन सी रेखा द्वारा? ITSZ, इंडो तिब्बत सचर जोन या इंडो सांगपो सचर जोन। और इससे ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय को हमने अलग कर दिया। अब मुख्य हिमालय में भी हमने जो बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को हमने अलग किया। कैसे अलग किया? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। HFF, हिमालय फ्रंटियल फ्रंट। इसके जरिए हमने हिमालय को ट्रांस हिमालय से मुख्य हिमालय में विभाजन कर दिया। ये इतना था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब ट्रांस हिमालय के बारे में लिखेंगे। इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है हिमालय से पहले, हिमालय से पहले यह टेथिस भूसन्नति की उपसन्नति से यह मेसोजोइक क्रेटेशियस काल में। यानी जो हिमालय का निर्माण कैसे माना जाता है? हिमालय का निर्माण कैसे माना जाता है? एक तो हम देशीय आधार पर मान सकते हैं हिमालय से पहले, यानी जो जिस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ उसे हमने ट्रांस हिमालय पर हिमालय कह दिया। अब दूसरा क्या आता है? जब टेथिस भूसन्नति हमको पढ़ाया था कोबर के भूषण सिद्धांत में, जब टेथिस भूसन्नति बनी आपकी तो उसके पहले एक और उपसन्नति थी वहाँ पर। यानी टेथिस भूसन्नति के बनने से पहले भी एक उपसन्नति उसकी थी। उसी से क्या हुआ? ट्रांस हिमालय का जन्म हो गया। यानी मुख्य हिमालय के बनने से पहले ही एक उपसन्नति के द्वारा ट्रांस हिमालय का जन्म हो गया। दूसरा, मेसोजोइक पीरियड, मेसोजोइक क्रेटेशियस काल में ही इसका निर्माण हो गया। ये एक वैज्ञानिक आधार है। ठीक, तो वैज्ञानिक आधार कौन सा है? ऐसे प्रश्न में क्या आएगा? प्रश्न में ये नहीं आएगा, ये वाला, ये दोनों नहीं आएंगे, इसकी संभावना कम है। ये आ सकता है ट्रांस हिमालय निर्माण कब हुआ? तो मेसोजोइक क्रेटेशियस काल में। ठीक, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया। ट्रांस हिमालय की विशेषता क्या है? जब ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ तो इसमें 3 श्रेणियां बनी। कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां बनी। 3 श्रेणियां कौन कौन सी? पहली काराकोरम श्रेणी, दूसरी लद्दाख श्रेणी, तीसरी जास्कर श्रेणी। यानी कि कौन कौन सी 3 श्रेणी? इस पर्वत के अंदर 3 श्रेणी थी। एक काराकोरम श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी, एक जास्कर श्रेणी। यह 3 श्रेणी बनी। और इसकी विशेषता क्या थी?
ट्रांस हिमालय में और क्या पाया जाता है? ट्रांस हिमालय की विशेषता हम और लिखेंगे तो एक ऐसा है, इसे हम लारेशिया का भाग मानते हैं। किसका? लारेशिया का भाग। ये लारेशिया का क्या है? भाग है। यानी कि प्रश्न में आता है कि ट्रांस हिमालय किसका भाग है, तो हम गोंडवाना का मार देते हैं। गोंडवाना गलत है। गोंडवाना कौन सा है? जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ये कहाँ से कटा था? ये अफ्रीकी प्लेट से कटा था। फिर क्या है? अफ्रीका पूरा गोंडवाना में आता है। मैंने बताया था ना आपको कि दो, जब पृथ्वी बटी तो कितने भाग में बटी? दो भाग में। एक लारेशिया हो गया और दूसरा गोंडवाना हो गया। भारत यहीं से था। प्रायद्वीपीय जो भारत आपका था, ये प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से चला और ऊपर वाला रसिया वाला भाग था ही, वहां से इसकी टक्कर हुई दोनों की ना। तो प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना में आता है। और जो आपका कश्मीर का उधर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो ट्रांस हिमालयी शोर है, लद्दाख वगैरह की वो उधर, ये किसमें आता है? ये आता है लारेशिया का भाग। और इसमें एक शीत मरुस्थल पाया जाता है। शीत मरुस्थल, मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल लद्दाख। प्रश्न में आ जाता है कि भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। लोगों को पता ही नहीं, उसको मार देते हैं सीधा यूरोप वगैरह में कहीं जा करके, हम कहीं और मार देंगे, उसमें दो दो एग्जाम्पल रहेंगे। तो शीत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। शीत कटबंधु जलवायु, शीत कटबंधी जलवायु, जो आपको क्लाइमेट, जो मौसम कैसा वहाँ पाया जाता है? शीत कटबंधी। यानी वहाँ हमेशा क्या रहती है? ठंड रहती है। हमेशा जाइए आप, कभी गर्मी में जाइए तो वहाँ ठंड का मौसम उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अपने उत्तर भारत की अपेक्षा और वहाँ ज़्यादा कुछ क्या रहता है? मौसम ठंडा रहता है। तो कैसी जलवायु रहती है? शीत कटबंधी जलवायु रहती है, इसलिए वहाँ शीत मरुस्थल पाया जाता है। अब जहाँ हमेशा ठंड ही रहेगी, जहाँ हमेशा ठंड ही रहेगी, वहाँ क्या होगा? वर्षा होगी नहीं, क्योंकि वर्षा कहाँ बनती है? वर्षा वहाँ होती है जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। यहाँ गर्मी है ही नहीं, तो वर्षा क्या है? वर्षा कम है। वर्षा कम, ये तीर का मतलब कम है, जो तीर हमने बनाया इसका मतलब कम। जब वर्षा कम होगी तो वनस्पति भी कम होगी, क्योंकि वनस्पति किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर। यानी जो वनस्पति आपकी है किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर। अगर वर्षा होगी तो वनस्पति होगी, तो वर्षा है ही नहीं, वनस्पति भी क्या है? नहीं है। शीतकालीन कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। शीत मरुस्थल कहाँ पर है? लद्दाख में। लारेशिया का भाग है ये कौन? ट्रांस हिमालय। और एक किसकी और विशेषता क्या है, लिख लीजिए यहाँ पर। लारेशिया का भाग शीत मरुस्थल, शीतकालीन जलवायु, द्रास। द्रास सबसे ठंडा स्थान। यानी जो आपके हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास है। कौन सा? द्रास। तो ये आपके ट्रांस हिमालय की विशेषता हो गई। कौन कौन सी? यानी पहली बात, दूसरा क्या बताए? हाँ, एक और लिख लीजिए, ट्रांस हिमालय, और ये आपका हो गया मुख्य हिमालय। ऐसे बनाइएगा, ट्रांस और मुख्य। ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय को बांटता कौन है? हमने अभी आपको बताया था कौन? एक रेखा है, ये रेखा अलग करती है, इसका नाम क्या है? IT SZ। यानी इसका नाम क्या है? इंडो सांकोई या इंडो तिब्बत
सचर जोन, इंडो तिब्बत सचर जोन, या इसे का नाम क्या कर सकते हैं, इंडो सांगपो, सांगपो सचर जोन। तो ये आपका ट्रांस हिमालय का क्या हुआ, एक विशेषता हुई कि ट्रांस हिमालय में क्या क्या है, कब कैसे बना, कहाँ क्या क्या पाया जाता है। तो जब हमें बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे, तो एक बार आप देख लीजिए, फिर हम समझा देते हैं आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए लेना हो तो एक बार आप समझ लीजिए, पका एक बार आप सीधे समझ लीजिए है क्या। जैसे कि हमने क्या बताया, जो आपका हिमालय है इसका विभाजन किस आधार पर हुआ, इसका विभाजन श्रेणी के आधार पर हमने किया। पहले ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वोत्तर पहाड़ी। तो हम अब ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग कर रहे हैं, यानी जो आपका ट्रांस हिमालय है उसको मुख्य हिमालय से काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं, क्योंकि हमको उसका अलग अध्ययन करना है। तो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय किसने बांटा, ITSZ, ITSZ, इसका नाम क्या है, इंडो, आई से इंडो, टी से तिब्बत, यह सचर, जेड से जोन, यानी इंडो तिब्बत सचर जोन। दूसरा क्या है, इंडो सांगपो सचर जोन। इससे हमने ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग कर लिया। अगर अलग हो गया तो जब ट्रांस हिमालय अलग हुआ तो इसका निर्माण कब हुआ, अब इसके हम निर्माण के बारे में पता करेंगे। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण आपका हुआ हिमालय से पहले, ये जो आपका मुख्य हिमालय बन चुका था उस हिमालय से पहले इसका निर्माण हो चुका था। और उसमें क्या था, ये टेथिस भूसन्निधि की एक उपसन्निधि थी, यानी जो टेथिस सागर था जिससे हिमालय बन रहा था उसी भूसन्निधि की एक छोटी सी उपसन्निधि से ही इसका निर्माण पहले हो चुका था। दूसरा, मेसोजोइक क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ। ये इसके निर्माण के बारे में हो गई। अब हम बताएंगे ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं, यानी कोई पूछा कि ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, तो 3 श्रेणी। कौन कौन सी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। और इसकी विशेषता क्या है, और जो आपका ट्रांस हिमालय है ये कहाँ पड़ता है, शीत कटिबंधीय जलवायु में। कौन सी जलवायु वहां पर है, अगर कोई पूछा कि ट्रांस हिमालय में कौन सी जलवायु है तो हम क्या कहेंगे, शीत कटिबंधीय जलवायु। यानी जहां तक काराकोरम, लद्दाख और जास्कर का विस्तार है यहाँ कौन सी जलवायु है, शीत कटिबंधीय जलवायु है। कौन सा मरुस्थल पाया जाएगा, शीत मरुस्थल, कहाँ, लद्दाख में। किस लिए, पानी है ही नहीं। जब पानी है नहीं, बर्फ ही बर्फ है, कुछ पैदा होगा नहीं। मरु का मतलब होता है स्थल, यानी जो जमीन मर चुकी है, जहाँ कुछ पैदा ही नहीं होगा। किसके लिए, शीत के कारण, ठंड के कारण, उसको हमने क्या कहा, शीत मरुस्थल। दूसरा, लारेशिया का भाग है, कौन, ट्रांस हिमालय। हमने आपको बताया क्या था कि जो प्रायद्वीप था ये गोंडवाना से कटा हुआ था, इधर आपका लारेशिया था, तो प्रायद्वीप चला, कहाँ से टकराया, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी किससे टकराई, एशियाई प्लेट टकराई। तो ये जो ट्रांस हिमालय था पहले किसका भाग था, एशियाई का ही भाग था। जब टक्कर हुआ तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, तो किसका भाग माना जाएगा, ये लारेशिया का भाग। प्रश्न में आ जाता है कि ट्रांस हिमालय किसका भाग है, उसमें लिखा रहेगा प्लेटोटेक्टोनिक से बना, टेक्टोनिक भूसन्निध से बना, गोंडवाना का भाग, ये नीचे लिखा लारेशिया का भाग, हम क्या मारेंगे, लारेशिया का भाग। और क्या है, अब जहाँ शीत कटिबंधीय जलवायु है वहाँ वर्षा क्या होगी, वहाँ वर्षा कम होगी, और जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ वनस्पति कम होगी, वहाँ वनस्पति कम होगी, और जहाँ वनस्पति कम होगी वहाँ जीव जंतु उतने नहीं पाए जाएंगे। तो ये इसकी एक क्या हो गई विशेषता। अब आपको हम थोड़ा मैप के जरिए बता देते हैं। ट्रांस हिमालय आपका पाया कहाँ जाता है,
ये आपका वही जम्मू कश्मीर अक्साई चीन गुलाम कश्मीर का भाग हो गया। तो यहाँ एक गांठ है, यहाँ आप जब जाएंगे तो यहाँ पे गांठ मिलेगी, इसे कहते हैं पामीर की गांठ। पामीर की गांठ यहीं से आपकी एक सेड निकली है। अब कौन सी श्रेणी है? काराकोरम, यानी इसे लिखेंगे के से काराकोरम। और इसी गांठ से एक श्रेणी इधर चली गई है आपकी तिब्बत की ओर, इसे हम क्या कहेंगे? कुनलुन श्रेणी। और यहीं से एक श्रेणी इधर आ गई है आपकी, जो वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर है, इसे हम कहेंगे हिंदकुश। और इसी का थोड़ा सा लगा हुआ भाग इधर है आपका, यानी ऐसा है, इसे हम कहेंगे सुलेमान। और ये है किरथर। तो प्रश्न में आ जाता है किरथर की श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पाकिस्तान में है। सुलेमान पर श्रेणी कहाँ पाई जाती है? उसमें आप सुनेगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान। कहाँ मारेंगे? पाकिस्तान। कहाँ से जुड़ी है? पामीर की गांठ। पामीर की गांठ क्या कहते हैं? विश्व की छत। तो यहीं से कौन सी निकली आपकी? काराकोरम निकली हुई है। एक श्रेणी आपकी और है, ये कौन सी है? लद्दाख। और एक श्रेणी आपकी और है, इधर पाई जाती है, ये कौन सी है? शिवालिक। इनका विस्तार कहाँ तक है? ये आपका जम्मू कश्मीर तक है या कुछ हिमाचल प्रदेश से लेकर है, बस। ये आपका यहाँ से इतना कट गया अक्साई चेन। ये कौन सा है? अक्साई चेन, यानी जो लद्दाख का भाग था, चाइना ने हड़प लिया 1962 के युद्ध में। ये थोड़ा सा आपका कट गया, कौन सा? इधर मान लीजिए ये है आपका गुलाम कश्मीर, या पीओके कह दीजिए। गुलाम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, पीओके से को कहते हैं, पीओके। यानी कि ये जो एरिया वो क्या है? पीओके। और यही से आपका वो है पीओके। इसका नाम क्या है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी,
ये कौन सा आपका है जी, जास्कर श्रेणी। इसी को कहा जाता क्या, ट्रांस हिमालय, यानी इसी को आपको ट्रांस हिमालय या परा हिमालय कहा जाता है। ये सब नहीं आते हैं इसमें। तो यही है ट्रांस हिमालय के भाग। इसके बाद के जो हिमालय हो गए, यानी जो हिमालय आपका हो गया, ऐसे मैप बनेगा पूरा और बताएंगे। तो ऐसे चला जाता आपका यहीं इधर से, ये आपका मुख्य हिमालय हो जाता है। इसी से लगा हुआ एक हिमालय है लघु हिमालय, इसे लगे हुए एक हिमालय है शिवालिक हिमालय। यानी ये क्या है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आपका शिवालिक। और इधर आपको जब आएंगे तो यही आपको पूर्वोत्तर हिमालय पड़ जाता है, पूर्वोत्तर हिमालय। यही आपका डिवीजन हो गया। यानी ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से अलग कौन करता है, इंडो तिब्बत सच्चर जोन। ठीक, तो ये आपका मैप होगा, ये ट्रांस हिमालय की विशेषता हो गई। तो अब जब हम कल आपको बताएंगे कौन सी श्रेणी के बारे में, काराकोरम श्रेणी के बारे में, कहाँ पाई जाती है, किस प्रदेश में पाई जाती है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप। अब हम जब अगली कक्षा में कौन से पढ़ेंगे, काराकोरम श्रेणी, यानी काराकोरम, लद्दाख और जासकर के बारे में हम कल से पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको?